Hello students, today we will start next topic of unit 2 that is what if analysis. ये भी बहुत एक important topic है. इसकी definition जो है वो आती है, इसके parts क्या होते हैं, components क्या होते हैं, वो आपको पूछा जाता है. तो ये बहुत important topic है chapter 2 का, that is what if analysis. अब ये क्या टूल करता है काम, ये काम करता है दैट इज यूज टू रन रिवर्स कैलकुलेशन, यानी कि हमें आउटपुट पता है, हमें इनपुट जनरेट करनी है. ओके, तो ये रिवर्स कैलकुलेशंस को सपोर्ट करता है. दैट इज व्हाट इफ एनालिसिस. डिसीजन मेकिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस और जॉब रोल. ठीक है, डिसीजन मेकिंग होता है, जो लास्ट में हम डिसीजन लेते हैं वो डिफिकल्ट होता है, पर व्हाट इफ एनालिसिस से क्या होता है, जो सारा डाटा एनालिस्ट होता है वो डिसीजन लेने के लिए, उसे एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए उसे क्या करता है, व्हाट इफ एनालिसिस एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक उसे हेल्प करता है कि हाउ टू गेट गुड डिसीजन. ओके, तो व्हाट इफ एनालिसिस का ये काम है. तो देखिए डेफिनेशन क्या है. व्हाट इफ एनालिसिस इज द मोस्ट पावरफुल फीचर इन स्प्रेडशीट दैट हेल्प्स टू रन रिवर्स कैलकुलेशन. ओके, मैंने आपको अभी बताया कि आउटपुट पता है, हमें इनपुट जनरेट करनी है. तो डिसीजन मेकिंग क्या है, सबसे ज्यादा यही क्रूशियल पार्ट होता है. तो व्हाट इफ एनालिसिस क्या करता है, इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी डेटा एनालिस्ट एंड स्पेशली बाय मिडिल टू हायर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स टू मेक बेटर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा. ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस. तो देखिए अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या है. अब यहाँ पे हम काल की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस हमारे सेल्स पे काम करेगा. व्हाट इफ एनालिसिस कैन बी डन बाय चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द फॉर्मूलाज ऑन द वर्कशीट. ठीक है, हमें रिजल्ट जो है वो कैसे जनरेट होंगे, क्या इनपुट देंगे कि हमारी आउटपुट जो है वो अच्छी आए. इट इंक्लूड्स मेनी पावरफुल टूल्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस which can help us to experiment and answer questions with different data even when data is incomplete. हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, फिर भी इसको कंप्लीट करने के लिए व्हाट इफ एनालिसिस हमारी हेल्प करता है. अब इसमें जो मेन इसके टूल्स हैं वो 3 टूल्स हैं जिसपे हम काम करेंगे. नंबर 1 इज सिनारियो, नंबर 2 इज गोल सीक एंड नंबर 3 इज सॉल्वर. ये 3 टूल्स हैं. 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी कि ये तीनों टूल्स का क्या काम होता है और ये कैसे वर्क करते हैं. ओके, तो सबसे पहला टूल जो है हमारा दैट इज सिनारियो. सिनारियो देखो क्या है, ये व्हाट इफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें. ठीक है, ये टूल्स क्या करता है कि हमारे क्या क्वेश्चंस जनरेट होंगे और कैसे हम इस पे वर्क करेंगे. तो ईच सिनारियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली. ठीक है, कोई भी सिनेरियो बना रहे हैं, लाइक मेरे को मार्क्स का सिनेरियो बनाना है कि कितने मार्क्स होंगे, कब लिए हैं ये, है ना. तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, किस दिन आए थे ये मार्क्स, ये सब ये जो है वो सेट करता है. एंड चूजन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन नेविगेटर एंड टाइटल बार ऑफ द सिनेरियो. ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे शो कर देता है. तो जब हमारी स्प्रेडशीट को हम प्रिंट करते हैं, व्हेन द स्प्रेडशीट इज प्रिंटेड ओनली द कंटेंट्स ऑफ करंटली एक्टिव सिनेरियो आर प्रिंटेड. कि जो सिनारियो हमारा अभी चल रहा होगा उसी को ये प्रिंट करेगा. जब हम सिनारियो ऐड कर देते हैं तो हमारे जो फॉर्मूला के साथ आर्गुमेंट्स होते हैं वो एकदम से व्यू हो जाते हैं. आर्गुमेंट्स क्या होंगे, यही होंगे कि अब सपोज क्लास टेस्ट की बात करते हैं, किस दिन हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, किस डेट में हुआ था. ठीक है, ये सब चीजें हमें चाहिए होती है, मेन इंपॉर्टेंट. तो सिनारियो वो सब दिखाता है. अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, जिस भी चीज पे इसको अप्लाई करना है सबसे पहले उसे हमें सिलेक्ट करना है. इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ, हम काल्क पे आते हैं. ये मेरा कुछ डेटा है. ठीक है, यहाँ से मैं ये मार्क्स जो है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, तभी मेरी ऑप्शन जो है सिनारियो की वर्क करेगी. ठीक है, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके ये सिनारियो की ऑप्शन है. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये आ गया कि ये मैंने बनाया है, इस डेट को मैंने बनाया और इस टाइम पे मैंने बनाया है. दैट इज सिनारियो कि बता दिया कि इस टाइम पे बनाया, इसने बनाया और इस प्रोपोर्शन से बनाया. ओके, तो दैट इज द वर्क ऑफ सिनारियो. ये सिनारियो तभी चलेगा व्हेन यू सिलेक्ट दिस डेटा. ओके, तो देखिए टूल्स में जाके आप सिनारियो को यूज कर सकते हैं. अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं और मैं इस डेटा को सिलेक्ट नहीं करती हूँ एंड आई क्लिक ऑन सिनारियो. देखिए सिनारियो जो है वो वर्क नहीं करेगा. जिस भी डेटा पे आपने काम करना है वहां उस डेटा को सिलेक्ट करना, वहां पे क्लिक करना और उस डेटा को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है. ओके, तो ये है मेरा सिनारियो. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा
सिनारियो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी गोल सीक। अब गोल सीक क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, गोल पे काम करते हैं, ठीक है। तो गोल सीक फीचर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बेसिकली क्या यूज करता है कि आर आउटपुट और टारगेट वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और हमने क्या करना है, इसी एक वैल्यू को चेंज करना है हमारी इनपुट में, ताकि हमारी आउटपुट जो है वो प्रॉपर जनरेट हो सके। समझ आया? गोल सीक इज बेसिकली यूज व्हेन आर आउटपुट और टारगेट वैल्यू इज फिक्स है ये वैल्यू, एंड वी हैव टू मेक अ चेंज इन एनी वन ऑफ द इनपुट सेल वैल्यूज। किसी एक इनपुट सेल वैल्यूज पे काम करेंगे। गोल सीक ऑप्शन रिवर्सेस द यूजुअल ऑर्डर ऑफ अ फॉर्मूला। जो हमारा ऑर्डर है फॉर्मूला का उसको रिवर्स कर देगा, यानी कि आउटपुट जनरेट कर देगा, और हमें क्या बतानी है कि इनपुट क्या आएगी कि हम आउटपुट को अचीव कर सकें। व्हाइल क्रिएटिंग अ फॉर्मूला और स्प्रेडशीट वी यूज वेरियस पार्ट्स टुगेदर टू कैलकुलेट रिजल्ट। देखिए इट वर्क्स ऑन रिवर्स वे, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी व्हाट इफ एनालिसिस रिवर्स काम करता है, तो ये उसी का ही पार्ट है। इट स्टार्ट्स विद डिजायर्ड रिजल्ट एंड इट कैलकुलेट्स द इनपुट वैल्यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको लेके इनपुट वैल्यू को पे काम करेगा। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगी भी ये कैसे है और कहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले है फॉर्मूला सेल। यहाँ पे मेरे को वो फॉर्मूला रेफरेंस लिखनी है, वो सेल रेफरेंस लिखनी है जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया। इन द फॉर्मूला सेल वी कैन एंटर द रेफरेंस ऑफ द सेल विच कंटेन्स द फॉर्मूला। जहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है। सेल रेफरेंस पढ़ी होगी आपने लास्ट क्लास में, उससे रिलेटेड है ये। टारगेट वैल्यू क्या होती है, इट स्पेसिफाई द वैल्यू यू वांट टू अचीव एज ए न्यू रिजल्ट। आपको जो वैल्यू चाहिए, टारगेट चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे टारगेट वैल्यू होगी। देन वेरिएबल सेल। वेरिएबल सेल क्या होगा, इट स्पेसिफाई द रेफरेंस ऑफ द सेल दैट कंटेन्स वैल्यू यू वांट टू एडजस्ट। उस टारगेट को रीच करने के लिए आपने जो वैल्यू एडजस्ट करनी है, जिस सेल में आपने वैल्यू लानी है, दैट इज वेरिएबल सेल। श्रिंक और मैक्सिमाइज, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो डायलॉग बॉक्स है उसको छोटा करना है, उसको बड़ा करना है, ठीक है, दैट इज श्रिंक एंड मैक्सिमाइज। ओके, व्हेन वी कैन क्लिक श्रिंक इट रिड्यूस द डायलॉग बॉक्स, the icon automatically converted to the maximize icon. Clicking it restores the dialog box. Okay, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया है, स्कोर किए 67.5%, ठीक है, और उसको कितने मार्क्स चाहिए, 80% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो उसके पास क्या है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है जहाँ पे वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो अब उसको कितने मार्क्स चाहिए कंप्यूटर में कि वो अपने स्कॉलरशिप जो है उसे अचीव कर पाएगा, ये हमने समझना है गोल सीक में। ये है गोल सीक का टारगेट। तो गोल सीक ऑप्शन को यूज करने के लिए वही बात है, हमने टूल्स मेन्यू में जाना है और गोल सीक करना है। अब देखो, अब अप्लाई करते हैं कि हाउ टू डू दैट, कैसे करना है हमने। ये मेरे पास मार्क्स हैं और यहाँ पे पहले मेरे को परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सारे मार्क्स, हमारा सेल देखिए C3 से लेके C8 तक सारे मार्क्स लिए, इनका मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। सम C3 टू C8 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है, 6। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गई 68.5। अब यहाँ पे मैंने गोल सीक अप्लाई करना है, मैं टूल्स पे गई। यहाँ पे जाने के बाद ये गोल सीक की फीचर है, यही मैंने आपको समझाया था, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। तो C9 मेरा फॉर्मूला सेल है, जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंटर होगा इसने वो ले लिया, ठीक है। C9 मेरा क्या है, फॉर्मूला सेल है, पर मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे 80% मार्क्स लाने। तो टारगेट वैल्यू मेरी कितनी है, 80। अब कहाँ पे लाने हैं, कंप्यूटर की जगह पे लाने। तो यहाँ पे मेरा जो ये वाला सेल है ये मैंने ले लिया, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे इतने मार्क्स चाहिए कि मेरी परसेंटेज 80 हो जाए, एंड देन मैं इसको ओके करूंगी। तो ये है मेरी वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी, C3 to C8 डिवाइडेड बाय 6, एंड देन टूल्स पे जाके ये वैल्यू मेरी जनरेट हो जाएगी। मैंने सेल एड्रेस लिया C9 एंड टारगेट वैल्यू दी 80, एंड वेरिएबल सेल, कौन सा सेल है मेरा, जहां पे मुझे वैल्यू जनरेट करनी है, वो वेरिएबल सेल क्या है मेरा, C8।
ये क्या बोल रहे हैं कि 69 अगर मैं इसमें मार्क्स ऐड करूंगी तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ऑटोमेटिकली 69 इंसर्ट हो गया और मेरा रिजल्ट आ गया 80। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको क्या किया मैंने। फिर से बता देती हूँ, टूल्स पे जाके गोल सीक में जाके यहाँ पे फॉर्मूला सेल में मैंने ये वाला एड्रेस लिखा, देन जितना मेरे को चाहिए वो मैंने यहाँ पे ऐड किया, एंड वेरिएबल सेल में मेरे को ये वैल्यू दे दी। अब मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, श्रिंक और मैक्सिमाइज। ये है मेरा श्रिंक का आइकन, वैल्यू जो है वो डायलॉग बॉक्स छोटा हो गया, और ये इस पे अगेन क्लिक करूंगी, मेरा ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी सॉल्वर। यहाँ तक हमने किया तो यहाँ पे हमारा क्लिक हो गया कि हमें गोल सीक कैसे अचीव करना है। अब नेक्स्ट जो तीसरी ऑप्शन है दैट इज सॉल्वर। अब सॉल्वर को भी ध्यान से समझेंगे कि सॉल्वर का काम क्या है। सॉल्वर क्या करेगा, ये गोल सीक की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे वो करता है मैनिपुलेट अ सेट ऑफ सेल्स। इन सॉल्वर वी कैन मैनिपुलेट अ सेट ऑफ सेल्स आफ्टर नोइंग द इन आउटपुट and can estimate the minimum and maximum value that can be entered into those cells। ठीक है, अब एक से ज्यादा सेल्स की अगर मेरे को ऑप्शन है तो वहां पे सॉल्वर ये काम करेगा। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन एंड मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट लिमिटिंग रूल्स डिफाइंड बाय यूजर। ठीक है, तो जैसे मैं रूल्स दूंगी उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज मिनिमाइज हम कर सकते हैं। सेम वही चीज ली है कि एक स्टूडेंट वांट टू अचीव 80% एंड वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। एक से ज्यादा में चेंज करना है। हेयर वी नीड टू सेट लिमिटिंग कंडीशन एज मार्क्स ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट कर दी कि जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो साइंस से ज्यादा होने चाहिए। तो करने के लिए क्या करना है, टू डू सॉल्वर यूज टूल्स मेन्यू एंड देन सॉल्वर। ओके, तो ये छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने बताई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना सा भी लिख लेंगे दैट शुड बी सफिशिएंट। ओके, तो देखिए अब सॉल्वर काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, यहाँ की भी वैल्यू मैंने डिलीट कर दी और ये वैल्यू भी मैंने डिलीट कर दी। अभी मैंने आपको बताया कि 2 सेल्स पे काम करेगा। तो देखिए क्या करना है, मैंने टूल्स मेन्यू में जाना है। यहाँ पे मेरी ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज सॉल्वर। सॉल्वर ऑप्शन पे ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे मेरा टारगेट सेल वही रहेगा C9, और यहाँ पे मेरी वैल्यू देखो, वैल्यू क्या दी है मैंने 80। यहाँ पे कहीं पे भी सिलेक्ट होगा तो आपने अकॉर्डिंगली इसको वैल्यू पे ले आना है 80। अब कहाँ पे चेंज करना है, मैंने C7 और C8 डॉलर के साथ, मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि सेल एड्रेस हमने डॉलर के साथ देना है। ये C7 है, ये C8 है, इसकी वैल्यूज मैंने चेंज कर दी और मैंने सेल रेफरेंस दे दिया कि मेरा जो C7 है, ठीक है, उसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए C6 से। ओके, तो यहाँ पे मैंने C7 की वैल्यू दे दी कि C6 से लेस होनी चाहिए। कोई भी दे सकते हैं। अब मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया, यहाँ पे मैं आपको सोशल साइंस दे रही हूँ तो दैट इज नॉट। ठीक है, तो आपका अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेल एड्रेस दे सकते हैं। देने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट सॉल्व पे क्लिक करना है। सॉल्व पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इसने आंसर दे दिया आपको, दोनों सेल्स में आंसर आ गया और हमारी परसेंटेज भी 80 में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो दिस इज आवर सॉल्वर। तो ये 3 चीजें हैं जो हमारी व्हाट इफ एनालिसिस में यूज होती हैं। वन इज गोल सीक, सेकेंड इज सॉल्वर एंड थर्ड वन इज सिनारियो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें व्हाट इफ एनालिसिस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आप इसको पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।